कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। मैं हूँ फ्लिपी। देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, ये है पीली बाइसिकल्स। और आज मैं हूँ टनाइनो वाशिंगटन में और हम इन पीली बाइसिकल्स का इस्तेमाल करके इस पूरे शहर की सैर करेंगे। चलो चले। वो ठीक है, इससे पहले कि मैं इस बाइसिकल को चलाऊं, मैं पहन लेता हूँ मेरा हेलमेट। सुरक्षा पहले। चलो चले। ठीक है, चलो अब इस सुंदर शहर की सैर करते हैं। हे! बाइसिकल के हिस्सों के बारे में सीखे तो कैसा रहेगा? चलो, आप जानते ही हैं मैंने पहना है हेलमेट और ये है बाइसिकल का पहला हिस्सा। वैसे ये बाइसिकल का एक हिस्सा तो नहीं है, पर आप बाइसिकल चलाते हैं तो इसे पहनना जरूरी है। और ये है इसके हैंडल बार्स, ठीक यहाँ। हैंडल बार्स देखो, इसे चलाते समय आप इस बार को पकड़े रहते हो और दिशा बदलते हो, बिल्कुल एक कार की स्टीयरिंग व्हील जैसे। और अब ये पीला हिस्सा, यह है इसका ढांचा। यही बाइसिकल के सभी हिस्सों को एक साथ जोड़े रखता है। इसे कहते हैं सीट। इसी पर आप बैठते हो इसे चलाने के लिए। और ये सीट बहुत ही मुलायम और भरी हुई है, जो इसे आरामदेह बनाता है। और आगे दो पहिए और टायर्स हैं और इसके नीचे हैं ये दोनों पेडल्स। जब इन्हें घुमाते हैं तब ये पीछे का पहिया भी घूमता है। देखो, घूम रहा है ना? वाहो! और इसमें जो ब्रेक्स हैं वो इसके ये पेडल्स ही हैं। देख रहे हो ना? जब आप जाते हो आगे की ओर पेडल्स को ऐसे घुमाते हुए, हाँ, घड़ी की उल्टी दिशा में अगर वहां से देख रहे हो, पर इधर से तो घड़ी की दिशा में है। तो अगर सामने पेडल करते हुए सामने जाओगे तो बाइक भी सामने जाएगी। अगर पेडल पीछे की ओर करोगे इस तरह से तो बाइक रुक जाएगी। कुछ बाइक्स में ब्रेक्स यहाँ हैंडल बार्स पर होते हैं, ठीक यहाँ पर इस पर नहीं है। और देखो, ठीक यहाँ कुछ जगह दी गई है सामान रखने के लिए, जैसे कि राशन या पिज्जा या सब्जियां या मुझे नहीं पता। ऑलराइट, तो अब मुझे मेरा हेलमेट पहन लेना चाहिए ताकि हम हमारी सैर जारी रख सकें। हाँ, ये शहर कितना लाजवाब है ना? ठीक है, चलो चलें। ओहो, देख रहे हो मैं इस बाइक को घास पर कैसे चला रहा हूँ? इसे असल में फुटपाथ, रास्ते और सीधे रास्ते पर चलने के लिए बनाया गया है। हाँ, ये एक स्ट्रीट बाइक है, पर दूसरी तरह की बाइक्स भी बनाते हैं, जैसे माउंटेन बाइक्स, जो ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये है एक क्वारी पूल। चलिए आपको अंदर का नजारा दिखाता हूँ। वाह! पहले ये एक विशाल पहाड़ी हुआ करती थी जो बाद में ढह गई, लेकिन फिर लोगों ने लंबे समय पहले यहाँ खुदाई की। ये लगभग 100 फुट गहरा है, जो लगभग 33 मीटर की गहराई होती है। मतलब हम इसके नीचे नहीं जा सकते हैं।
ओह, ओह, हम इस जगह पर स्विमिंग कर सकते हैं। ओह, देखो सामने झरना भी है। यहाँ स्विमिंग करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ओह, 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 मेरी बाइक में कुछ गड़बड़ है। ओह, हे, परफेक्ट। देखो यहाँ पर है एक बाइक स्टैंड और इस पर है बहुत सारे औजार। ठीक है, सबसे पहले ये करना है कि बाइक को ऊपर रखना है। ओह, परफेक्ट। वो देखो तो सही, वी, ऐसा लग रहा है जैसे ये व्हीली कर रही है। वी, वी। ठीक है, मजाक बहुत हुआ, अब काम करते हैं ताकि इसे ठीक कर सकें। जरा इसे देखो, यहाँ पर है कुछ एलन रेंचर्स, और यहाँ पर है एक चपटे मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर, और है एक फिलिप्स या फिर एक साधारण स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पर है एक पाना और बहुत सारे औजार। पर मुझे लगता है प्रॉब्लम यह है कि टायर में हवा कम है, तो इसे निकालते हैं। हम टायर में ऐसे हवा भरते हैं। इसे यहाँ जोड़िए और फिर देख सकते हो हवा कैसे भरते हैं। परफेक्ट, शायद अभी ये ठीक हो गई। हे, शायद टूल सॉन्ग गाने का ये सही समय है। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। जो रेंच पाइप टाइट करे हो क्लैंग क्लैंग, हथौड़ा मारो खिले पे हो बैंग बैंग बैंग। जो ड्रिल से तुम होल करो जू जू, जो इस्तेमाल करो टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। सुनो गिरना और चीख, खरखर और रिंग। काम में लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। सुनो बैंग्स एंड बूम्स, क्लैंग्स और ज़ींग्स, इस्तेमाल करो टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। काटो चिमटे से जो वायर तो हो स्निप स्निप, काटो कैंची से जो पेपर तो हो क्लिप क्लिप। जब इस्तेमाल करो टूल्स तो रहना थोड़ा बच के, पहनो दस्ताने हाथों में, चश्मा चेहरे पे। सुनो बॉयज एंड गर्ल्स, जब इस्तेमाल करो टूल्स, पालन करो मम्मी डैडी के सेफ्टी रूल्स। जो काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। काम में लाओ तुम टूल्स, लाओ तुम टूल्स, आएंगे कुछ आवाजें। सुनोगे गिरना और चीख, खरखर और रिंग। जब काम में लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। सुनो बैंग्स एंड बूम्स, क्लैंग्स और ज़ींग। जो काम में लाओ तुम टूल्स, आएंगी कुछ आवाजें। जरा देखो तो, हम आए हैं पत्थरों की नकाशी वाली दुकान में, जहां आप नकाशी खरीद सकते हो। हे, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वायट, वाइट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नक्काशी कर रहा हूँ। नकाशी बना रहा है। वाह, तुम एक छेनी लेते हो हाँ और फिर इस हथौड़े से इसे हाँ? ठोकते हो, हाँ जैसे कील ठोकते हैं। चलो ठोके। ओह, जरा देखो तो। हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी। ओह, इसमें रंग भरना है। हाँ, ऑलराइट। इस तरह भरना है। वाओ, ये तो बहुत ही लाजवाब है। क्या
क्या मैं तुम्हारी दुकान की सैर कर सकता हूँ? जरूर। ठीक है, चलो चले। आप दोनों कैसे हैं? हम मजे में हैं। आज मौसम बहुत सुहाना है। हाँ, आपके नाम क्या है? मेरा नाम इयन विलियम्स है और मैं वाइट का पिता हूँ। मैं हूँ कीथ। क्या बात है, मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे अपनी दुकान दिखाएंगे आप? देखिए, हमारे पास ग्राहकों के लिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है वाइट और उसके क्रू ने ये सभी नक्काशियां बनाई, वो भी पत्थर से, उस हथौड़े की मदद से और उस नुकीली धातु की चीज से। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। ओह, जरा इसे देखो। बताओ ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है एक सेब की तरह, पर इस पत्थर को तराश कर बनाया गया है। सच में ये कमाल है। खैर, चलिए हम हमारी सैर जारी रखते हैं। ये हम अब एक फायर स्टेशन पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं फायर स्टेशन में कैसे कैसे व्हीकल्स होते हैं? हाँ, यहाँ पर एम्बुलेंस होती है और होते हैं फायर ट्रक्स। हे, जरा देखो तो। वो है ना ये कमाल के। वो वहाँ पर एक असली वाला फायर ट्रक है। चलते हैं। हे, आप क्या कर रहे हो? हम आग बुझाने के लिए जा रहे हैं। आग बुझाने जा रहे हो? मतलब किसी को मदद की जरूरत है क्या? मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, चलिए। ओके, ठीक है। इसका मतलब हम किसी की हेल्प करने वाले हैं और हम आग बुझाने वाले हैं। हे, सबसे जरूरी चीज है सीट बेल्ट पहनना। मैं इस बेल्ट को लगा देता हूँ। ऑलराइट, अब जो मैंने सीट बेल्ट पहन लिया है तो मैं तैयार हो जाता हूँ ताकि हम आग बुझाने जा सकें। अब इसे ऐसे करके गियर डालता हूँ और फिर हम इसे पार्किंग से अभी बाहर निकालते हैं ताकि हम आगे जा सकें। ऑलराइट, चलो लोगों को बचाएं। ऑलराइट, शायद उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प चाहिए, तो चले चलो। इसे देखो, आपने पुलिस कार तो जरूर देखी होगी, लेकिन इस समय मैं एक पुलिस ट्रक चला रहा हूँ। क्या बात है। अब मैं इस ट्रक को यहीं घास पर पार्क कर देता हूँ। ऑलराइट, और अब हम हमारी शहर की सैर जारी रखते हैं। वो पीली बाइक याद है? ये बाइक सैर करने का एक बढ़िया तरीका है। इससे पोल्यूशन नहीं होता। ओके, चलो चले। एक सेकंड रुको, मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ? ओह, बाइक तो यहाँ है। ठीक है, चलो चले। हेलो। हाय ब्लिपी। वो यहाँ के मेयर थे। क्या बात है। चलो चले। वाओ, आज तो बहुत ही मजा आ गया आपके साथ बाइक पर सैर करके टनाइनो वॉशिंगटन में। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये शहर वाकई में कमाल का है। कितनी अच्छी बात है ना कि यहाँ पर ये पीली बाइक्स हैं ताकि लोग सैर कर सकें, वो भी फ्री में। कितना बढ़िया है ना। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी।
बहुत खूब। ऑलराइट, फिर मिलेंगे। बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ब्लिपी मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं तनाका फार्म्स जो है एरवाइन कैलिफोर्निया में। तनाका फार्म्स, हाँ, ये एक खेत है जहाँ से आप अपने लिए सब्जियाँ और फल ले सकते हो। आज बाजार जाने की जरूरत नहीं, आज आप और मैं एक खेत में हैं। तो चलो चले। ओहो, जरा देखो तो, लगता है वहाँ एक ट्रैक्टर है और 2 बोगियाँ भी। चलो चले। यहाँ तनाका फार्म्स में आप ट्रैक्टर की सवारी कर सकते हो और तनाका फार्म्स की सैर कर सकते हो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ओह, जरा देखो। हाय, आप कौन हैं? मैं फार्मर केनी। ओह, फार्मर केनी, मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ ब्लिपी। आप यहाँ क्या करते हैं? लगभग मैं सब कुछ करता हूँ। ट्रैक्टर चलाता हूँ, सबको सैर कराता हूँ। ओह, क्या हम भी सैर कर सकते हैं? क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। ठीक है, चलो चले। जरा देखो, मैं गाजर के खेत में हूँ। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये सब हरियाली देख रहे हो, ये गाजरों का ऊपरी हिस्सा है। हाँ, पर उसे खाते नहीं है। गाजर जमीन के अंदर होते हैं और इसीलिए इन्हें कंदमूल कहते हैं। ओके, अब इस गाजर को निकालने के लिए पहले हमें उसे जमीन पर ढूंढना होगा। तो चलो इसे हटाते हैं। वो, यहाँ तो बहुत से गाजर हैं। यहाँ ऑरेंज कलर का दिख रहा है कुछ। हाँ, यही हमारे गाजर हैं, पर ये जमीन के बहुत अंदर हैं। तो चलो, मैं खोदने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। वो, इसे कहते हैं एक जेली और ये बहुत बड़ी है। और अब हम इससे गाजर को निकालेंगे। वाह, अब हमें इसे खींचना होगा। हे, ये रहा हमारा गाजर। वाह, जरा देखो तो, हमें एक गाजर मिल गया। वाह, हाँ, कितना प्यारा है। मुझे ये पसंद है। इसका रंग है नारंगी। मैं गाजर को डालता हूँ अपने सलाद में, अपने हलवा में या फिर सूप में। बहुत टेस्टी होते हैं और ये आपकी आंखों की रोशनी भी बहुत तेज करते हैं। वाह, बढ़िया है ना? हे, और एक ऐसा जानवर है जिसे गाजर खाना बहुत ज्यादा पसंद है। आपको पता है वो कौन सा जानवर है? हाँ, चलो वहीं चलकर देखते हैं। ओह, प्यारा खरगोश। देखो, कितना प्यारा खरगोश है। वाह, इस खरगोश का नाम है एंडी। ओह, देखते हैं हमने जो गाजर लाया है वो एंडी खाता है या नहीं। खाओ प्यारे एंडी। हाँ, शायद अभी एंडी भूखा नहीं है। कोई बात नहीं, चलो खरगोश को नीचे रखते हैं, एकदम आराम से। ठीक है, आराम से बैठो एंडी। ओह, मुझे खरगोश बहुत पसंद है। कितने मुलायम होते हैं। हे, इसका नाम है पीनट बटर और जो दूसरा है इसका नाम है जेली। ओह, एक और आ गई। ओह, जरा देखो तो इन्हें। ओह, हे, डरो मत, कोई बात नहीं। हाँ, वाह, ये मुर्गी देख रहे हो? ये है एक मॉडर्न गेम मुर्गी। हाँ, और ये मुर्गी अंडे देती है, जबकि ये बहुत छोटी है। हाँ, जरा देखो तो। हे, तुम बहुत प्यारी हो। वाह, ठीक है, चलो पीनट बटर को नीचे रखते हैं ताकि पीनट बटर अपना खाना खत्म कर सके। ठीक है, तुम जा सकती हो। ओह, आओ, अब चलो इधर आओ। ओह, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वाह, जरा इधर तो देखो, यहाँ पर हैं कुछ अंडे। हाँ, मुर्गियाँ अंडे देती है। वाह, ये है एक अंडा, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये चौथा अंडा। ये 2 है बड़े अंडे और ये 2 है छोटे अंडे।
ये देखो, इन दोनों को मॉडर्न गेम मुर्गियों ने नहीं दिया है। ये अंडे अभी भी उन मुर्गियों के लिए बहुत बड़े हैं। ठीक है, हम इन्हें यहाँ वापस रख देते हैं और चलो चलकर दूसरी मुर्गियों से मिलते हैं। लगता है इन्हें अपना खाना बहुत पसंद आया। ओह, हे, वाओ! आप देख रहे हो, ये है गाजर। हाँ, इनका रंग है नारंगी। नारंगी रंग मुझे पसंद है, मेरे 2 पसंदीदा रंगों में से एक। ओह, और ये है प्याज। वाह, ये कितना बड़ा प्याज है। और इन्हें देखो, ये भी एक तरह के प्याज ही हैं, पर इस प्याज को हरा प्याज कहते हैं। हाँ, ये दोनों प्याज ही हैं, पर दिखने में बहुत अलग है। वाह, और ये है रोमन। ये मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत हेल्दी होते हैं। मैं इसे सलाद में डालना पसंद करता हूँ। वाह, और ये है चुकंदर। वाह, ये है सुनहरे चुकंदर और ये है बस आम चुकंदर। ओह, देखो, जरा इन्हें देखो, ये कितने प्यारे हैं। ये एक तरह की मूली ही है। इनका रंग देख रहे हो, ये है जरा से गुलाबी, लाल। हाँ, मुझे ये रंग पसंद आया। वाह, हे, ये तो पालक है। ये एक छोटे से डिब्बे में है, एक ट्रांसपेरेंट डिब्बा। हाँ, और पालक हरी होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ की ज्यादातर सब्जियाँ हरे रंग की ही है। वाह, ये मूली देख रहे हो? हाँ, जो हिस्सा हम खाते हैं वो गुलाबी लाल रंग का है, पर ऊपर का हिस्सा ये फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं ताकि ये मूलियाँ उग सके। और देखिए, इसका रंग हरा है, पर हम इसे नहीं खाते हैं। वाह, साग! आपको कभी इनके चिप्स बनाकर खाने चाहिए। हाँ, वो आम चिप्स जैसे ही हैं, पर हेल्दी होते हैं। वाह, क्या ये ड्रम स्टिक्स हैं? नहीं, इन्हें कहते हैं गन्ने। वाह, ये होते हैं बहुत ही मीठे। वाह, ये है जापानी बैंगन। वाह, इस रंग को कहते हैं जामुनी रंग। ये बहुत ही गाढ़ा जामुनी रंग है। वाह, ये बढ़िया है ना, और हेल्दी भी। और ये है थोड़ा हरा सैलरी और थोड़ी बहुत फूल गोभी। ओह, इस पके हुए कद्दू को मत भूलना। हाँ, वाह, और यहाँ पर है थोड़ी हरी शिमला मिर्च। हाँ, और इसके बगल में है लाल शिमला मिर्च। जरा देखो तो। हाँ, लाल हरा, लाल हरा। इन्हें इनकी जगह पर वापस रख देते हैं। वो, और आखिर में यहाँ है हमारे हरे मकई के भुट्टे। मुझे मकई बहुत पसंद है। बिली पे हम पहुंच गए। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओह वाह, मैं सोच रहा हूँ यहाँ कौन सा फल होगा। ओह, ओके, देखते हैं। चलो चले। हमें इस तरफ से जाना होगा। ठीक है, इस तरफ से तो चलो। वाह, ये क्या है? ये तरबूज है। तरबूज। वाह, लगता है यहाँ वो 2 तरह के हैं। हाँ, ये जो छोटे गोल आकार के हैं ये है पीले रंग के तरबूज। ओके। और वो जो बड़े वाले हैं वो है बीज वाले लाल तरबूज। वाह, क्या इन्हें तोड़ सकते हैं? हाँ, चलो अच्छा वाला ढूंढते हैं। ओके। तो देखिए वो वाला। हाँ, उसको। हाँ, ठीक है। वो पीला वाला। ये बीच वाला? हाँ, इसे तोड़ते कैसे हैं? घुमा के। हे, आसान था। है, वो जल्द अलग हो जाते हैं। वाह, इसे देखो तो, लगता है ये एक अंडाकार गोला है या एक अंडाकार। ठीक है, और अब मैं जाकर एक लाल वाला तोड़ता हूँ। ओके। ओह, ये कितना बड़ा तरबूज लग रहा है। वाह, ये कौन से आकार का है? मुझे ये तो गोला लग रहा है। हाँ, ये एक अंडाकार गोले जैसा है। या एक ओवल शेप। हाँ, ठीक है, और अब क्या हम इन्हें यहाँ नीचे रख सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। वाह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, ओके, आओ देखते हैं। तो ये एक साधारण तरबूज है,
और हम जानते हैं कि अंदर इसका कैसा रंग है, पर हमें एक बार इसे काट कर देखना चाहिए। चलिए मैं काट के दिखाता हूँ। वाह! हाँ, बाहर से ये है हरा और अंदर का रंग है गुलाबी सा लाल। वाह! ये बीज देख रहे हो? ये बीज काले हैं और कुछ सफेद भी। ओह, ठीक है, पर क्योंकि ये तरबूज बहुत ही अलग दिख रहा है, इसमें ऐसा क्या अलग है? बस इतना ही कि ये अंदर से पीला होता है। ओह, अब मैं समझा, इसीलिए इसे पीला तरबूज कहते हैं। क्या हम इसे काट सकते हैं? हाँ, चलो काट कर देखते हैं। इस तरह से काटोगे तो आसानी से कट जाते हैं। हाँ, वाह! मैंने पहले कभी भी इस रंग का तरबूज नहीं देखा था। देखो, इस रंग को कहते हैं पीला। वाह! ठीक है, चलो इनकी तुलना करते हैं। पीला, लाल, पीला, लाल, और दोनों ही टेस्टी हैं। ओह, वाह! चलो खा कर देखता हूँ। बहुत ही मीठा है। पीले तरबूज का स्वाद मुझे बहुत पसंद आया। बताओ तुम्हें कौन से रंग का तरबूज पसंद है? मुझे पीले रंग का तरबूज पसंद है। इसका स्वाद थोड़ा अलग है पर बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तुम सच कह रहे हो, बहुत ही अच्छा स्वाद है। आप भी खाओगे? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज बहुत टेस्टी होते हैं। चलो हम कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़ते हैं। ओके, आप ये डिब्बा देख रहे हो? इसे क्लैम शेल कंटेनर कहते हैं। हाँ, क्लैम क्या होता है जानते हो? हाँ, क्लैम एक शेल फिश होता है और वो इसी तरह दिखता है। ओके, हम चलकर 20 स्ट्रॉबेरीज तोड़ेंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा है। ओके, तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वाह, 8, 9, 10 स्ट्रॉबेरी। अब हम आधे तक आ गए हैं। 11, 12, घटा 1 हुआ 11। 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो ही गया। 18, 19 और ये आखिरी 20। 20 स्ट्रॉबेरी हमारे क्लैम शेल कंटेनर के अंदर। बहुत खूब। वाओ! आखिर ये किस चीज के पौधे हैं? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। वाओ! इन्हें देखो तो ये कितने लंबे हैं। ऐसा लग रहा है मकई के झाड़ हैं, पर मैं जानता हूँ ये मकई के झाड़ नहीं हैं। वाओ! वो मुझे बस लगने ही वाला था। हम रुक रहे हैं। ब्लीपी, हम गन्ने के खेत में आ गए हैं। गन्ने का खेत आ गया? क्या आपने वो सुना? हो, तो ये सब वही होंगे। बहुत से गन्ने। ओह, अच्छा है। ठीक है फार्मर केनी, अब हम क्या करेंगे? खेतों में जाके कुछ गन्ने काटने वाले हैं। ओके। वाह, जो आप देख रहे हैं वो गन्ने हैं। ये वाला बहुत अच्छा है। वो बहुत तेज चाकू है। एक झटके में काट दिया। वाह, गन्ने का क्या इस्तेमाल होता है? हम इसे चूस कर भी खा सकते हैं और इसे मशीन में डालकर भी रस निकाल सकते हैं। पका भी सकते हैं। क्या वो इसी से शक्कर बनाते हैं? हाँ। गन्ने से ही बनती है शक्कर। वाह। ओके। वाह, देखो तो। देखो, इस तरह इसको आराम से छीलकर इसे चूस भी सकते हैं। वाह, तो क्या हम इसे चूस सकते हैं? हाँ। ओके। ये देखिए।
वाओ, चाकू इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना पेरेंट्स? सिर्फ बड़े ही चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, ठीक है। ये बहुत यम्मी दिख रहा है। आप इसे चख कर देखिए। चलो इसे चखते हैं। मुझे गन्ना बहुत पसंद है। ओह, जरा इसे देखो। वो, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लांट है, पर असल में ये एक फूल है, एक बहुत ही बड़ा फूल, और इस फूल को कहते हैं सूरजमुखी। वाह, आप बता सकते हो इसे सूरजमुखी क्यों कहते हैं? हाँ, क्योंकि ये सूरज की तरह दिखता है। ओह, वाह, और सूरजमुखी से मिलते हैं बीज। यम्मी, बीज हेल्दी होते हैं। खैर, आप सबके साथ मिलकर इस तरह का फार्म्स में फल, सब्जियां और बीज के बारे में सीखकर मजा आया, जो है एरवाइन कैलिफोर्निया में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियो देखने हैं तो आपको बस मेरे नाम को सर्च करना है। मेरे साथ मेरे नाम का स्पेलिंग बताओगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। चलो चले, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके करे फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं लिपि, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं लिपि। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। देखो मैं कहाँ आया हूँ। ओह, आज मैं आया हूँ आई फ्लाई इंडोर स्काई डाइविंग, सिएटल वाशिंगटन में। बहुत ही कमाल का है ये। हाँ, इंडोर स्काई डाइविंग। हाँ, आम स्काई डाइविंग में आप प्लेन से छलांग लगाते हैं। ओहो, मुझे डर लग रहा है। और फिर हम खोलते हैं पैराशूट और जमीन पर आ जाते हैं। लेकिन आज हम स्काई डाइविंग करेंगे यहाँ अंदर। हाँ, वहाँ कुछ विशाल पंखे हैं जो हवा को ऐसे ऊपर धकेलते हैं और आप ऊपर आकर ऐसे उड़ने लगते हैं। हाँ, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। चलो चलें। हे, आई फ्लाई में स्वागत है ब्लिपी। बहुत बहुत शुक्रिया। इन सीढ़ियों से फ्लाइट डेक की ओर जाओ, हम उड़ने के लिए तैयार हैं। ऑलराइट, चलो चले, आओ। फ्लाइट डेक व्यूइंग एरिया। ओह, मतलब फ्लाइट डेक यहाँ ऊपर ही होगा। ओह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाह, ये रहा। वाह, इसे कहते हैं फ्लाइट डेक। हाँ, यहीं से आप देख सकते हैं। और ये है फ्लाइट चेम्बर। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वाह, देखो तो, इस फ्लाइट चेम्बर के अंदर लगता है बहुत सारी रंगीन बॉल्स भी हैं और कुछ खिलौने भी हैं। हे, हम ऐसा करते हैं, हम इस फ्लाइट चेम्बर को ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सी चीजें सबसे पहले हवा में उड़ती है। आइए। वाओ वाओ वाओ, जरा रुकिए। सबसे पहले सेफ्टी गियर पहन लेना चाहिए। हे, वहाँ उस कोने में यहाँ है ये पीले लॉकर्स। वाओ। हाँ, इसी में होंगे। ऑलराइट, ये हैं चश्मे। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ये आंखों को बचाते हैं। बढ़िया। फिर ये है कुछ ईयर प्लग्स, कानों की सेफ्टी के लिए। परफेक्ट। घुमाइए और इस कान में भी लगाइए और दोनों लग गए। तो अब हम अंदर जा सकते हैं और देखते हैं कौन सी चीजें उड़ती हैं। ओहो, देखो तो, मुझे यहाँ एक टब दिया गया है और अब हम देखते हैं कौन सी चीज पहले उड़ती है। ऐसा लगता है यहाँ पर है कुछ साधारण से विफल बॉल्स, एक नीला वाला और एक गुलाबी। और रबर की एक डक भी है। हे, देखो, यह है रबर की चिकन। ठीक है, जरा इधर तो देखो। वो एक बड़ी सी बास्केटबॉल। ऑलराइट,
तो चलो शुरू करते हैं और फिर देखते हैं कौन सी चीजें उड़ती हैं। वाह, आप सुन रहे हो? वो बॉल्स ने हिलना शुरू कर दिया है। वाह, ओके, मैं पकड़ता हूं। हम ऐसा करते हैं, मैं इसमें से थोड़ा पानी नीचे गिराता हूं और देखते हैं ये उड़ता है कि नहीं। तैयार? आपने देखा? ये पानी तो हवा में उड़ रहा है। नीचे आओगे तब तुमसे मुलाकात होगी। बूंदे हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है। फिर से करते हैं। एक बार और, फिर मैं आपको एक खिलौना दिखाऊंगा। ये मेरे ऊपर आ रही है। मैं भीग रहा हूँ। ओके, अब इसे देखो। ऑलराइट, अब मेरे पास एक बहुत बढ़िया पिचकारी है, ये यहाँ पड़ी है। अब इसमें पानी भरते हैं। चलो ठीक है, अब ये पानी से भर चुकी है। आप तैयार हैं? वाह! आमतौर पर जब इसे चलाते हैं तब पानी तेजी से दूर तक जाता है, पर अभी ये तो बहुत सारा पानी है। उन सब खिलौनों के साथ खेलकर बहुत ही मजा आया और ये देखकर भी कि पानी क्या करता है जब हवा नीचे से तेजी से आती है। पर ये जगह खिलौनों के साथ खेलने के लिए नहीं है, ये तो है शरीर का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने के लिए, वो भी खुद से। तो चलो सीखते हैं वो कैसे करते हैं इस क्लासरूम में। ऑलराइट, अब क्या करना है? हे ब्लिपी, एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, सभी जरूरी बातें सीखेंगे और फिर हम उड़ सकते हैं। ऑसम, बढ़िया। चलो फिर ये वीडियो देखते हैं। क्या कमाल का वीडियो था। तो ठीक है ब्लिपी, तो अब तुम जानते हो कि कैसे उड़ना है ना? हाँ, बिल्कुल ऑलराइट, सही कहा। पहले कुछ सवाल। ओके, इसका मतलब? पैर सीधे रखो। सही जवाब। और इसका मतलब? पैर को मोड़ो। और उसका मतलब है आराम से रहो। सही कहा। और सबसे पहला नियम? चेन अप। ऑलराइट, तुम उड़ने के लिए अब तैयार हो। चलो अपने सेफ्टी गियर्स पहन लेते हैं। ओके। अपना हेलमेट, चश्मा, फ्लाइट सूट सब ले लो। ऑलराइट, तो चलो सेफ्टी गियर्स पहन लेते हैं और फिर हम उड़ सकते हैं। ऑलराइट, लगता है मुझे बहुत सी चीजें पहननी होगी। यहाँ पर देखिए रखा हुआ है मेरा फ्लाइट सूट, एक हेलमेट और ये चश्मे और 2 ईयर प्लग्स। ओके, 3, 2, 1। देखो तो, ये कैसा लग रहा हूँ। मैं तैयार हूँ उड़ने के लिए। चलो फ्लाइट चेंबर में चलते हैं। इसका मतलब है ऊंची उड़ान। अब हम जाएंगे एकदम ऊपर।
था। ओके, अब एक्सपर्ट को करते हुए देखते हैं। आ जाओ। ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। वो इन मशीन्स को तो देखो। वाओ, ये कितनी बड़ी है। ओके, उड़ने वाले हैं। जरा इन्हें देखो तो। वो तो बहुत ही कमाल था। आपने उन्हें देखा? एक पल में ऊपर और फिर नीचे और फिर तेजी से घूमे, फिर उन्हें चक्कर आ गए। मजाक कर रहा हूँ, चक्कर नहीं आए। वो स्थिर और शांत थे। हाँ, क्या उड़ रहे थे वो। मुझे तो बहुत मजा आया। और जब मैं गया था तब हवा जोरों से आ रही थी और मेरे शरीर को ढकेल रही थी। मैंने जब खुद को सिकुड़ लिया तब मैं नीचे आ गया और जब मैंने मेरे हाथ खोले तब मैं ऊपर आ गया। हाँ, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया था। वाह, मुझे तो बहुत ही मजा आया। मुझे ये फिर से करके देखना है। वाह। हे ब्लिपी, तुमने बहुत अच्छे से उड़ान भरी है। ये रहा तुम्हारा फ्लाइट सर्टिफिकेट और यहाँ वापस जरूर आना। मैं कर तब सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया। सर्टिफिकेट। वेल डन। थैंक यू सो मच। वाह, देखो मुझे फ्लाइट सर्टिफिकेट मिला है क्योंकि मैंने आई फ्लाई में एक उड़ान पूरी की है। आज बहुत ही मजा आया आई फ्लाई इंडोर स्काई डाइविंग सिएटल वॉशिंगटन में। बहुत ही कमाल का था। हवा नीचे से मुझे ऊपर की ओर ढकेल रही थी और मुझे एहसास हुआ उड़ना किसे कहते हैं। बहुत ही मजेदार था। लेकिन ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो बस आपको मेरे नाम को सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ब्लिपी। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ब्लिपी। ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह, ये है एक स्नोमोबाइल और ये स्नोमोबाइल मेरे दो प्यारे दोस्तों की है, मैग्नस और हंच। तो आज आप और मैं किस बारे में सीखने वाले हैं? स्नोमोबाइल। ये मैं तो पूछना ही भूल गया। बताइए, इस स्नोमोबाइल पर आपको कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं?
इस पर 4 रंग है, लाल, काला, सफेद और हे, यहाँ नीचे देखो, ये चमकीला रंग है। हे, मेरे साथ चलो। वाह, ये पेड़ को तो देखो। ये पेड़ बताओ किस रंग का है? ये लगता है थोड़ा हरा और भूरा, और ये क्या है? हाँ, ये बर्फ है सफेद। चलो चले। मुझे बर्फ में खेलना बहुत पसंद है, पर ये बहुत ठंडा है। ये! वाह! ये स्नोमोबिल है बहुत ही शक्तिशाली। आप जानते हैं स्नोमोबिल में इतनी शक्ति कहां से आती है? हाँ, इसके इंजन से। ओह, जरा ये देखो, लगता है ये है, ओ, आपको ये दिख रहा है, ये इसका है इंजन ऑयल। ओह, ये इंजन को ठंडा रखता है। देखते हैं। लगता है ये है फ्लाई व्हील, ये है गियर्स। ओह, और इसे देखो, ये है इसका फ्रंट शॉक। ये सस्पेंशन का ही एक हिस्सा है हमारी स्नोमोबिल में। वाह! और यहां नीचे देखो, इस स्नोमोबिल में लगी है 2 स्कीज। एक यहां पर है और एक वहां लगी हुई है। वो ये ऐसे सामने लगी हुई है। इन्हीं की मदद से हम इसकी दिशा बदल सकते हैं। चलो अब दूसरी ओर देखते हैं। वाह! इसके इंजन का एक और कंपार्टमेंट। वाह! लगता है कि यहाँ इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है और हमें इसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गर्म है। और यहाँ पर है इनटेक, और यहाँ इंजन भी है ठीक इसके नीचे। वो ये इंजन आकार में छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है। और ये सब स्नोमोबिल के अगले हिस्से में है। चलो पीछे वाला हिस्सा भी देखते हैं। वाह! ये देख रहे हैं, ये स्नोमोबिल का ट्रैक है। इसके कांटे देख रहे हो कैसे ऊपर की तरफ है। वाह! इससे इसे बर्फ में पकड़ जमाए रखने में मदद मिलती है और ये बेकाबू नहीं होती। हाँ, जैसे किसी ट्रेडमिल को पहिए और टायर लगे होते हैं, लेकिन इस स्नोमोबिल पर पहिए या फिर टायर नहीं लगे हुए हैं। ओ, चलो उसे देखते हैं। ऑलराइट, इसे स्नोमोबिल का डैश कहते हैं, जो ठीक यहाँ है। यही आपको बताता है कि आप कितने तेज जा रहे हैं। इसके इंजन का तापमान। वो जरा इसे देखो। इसकी चाबी, आप जानते हैं ये किस लिए होती है। इसे लगाने के बाद बस इसे घुमा दो और इसी तरह ये शुरू होती है हमारी स्नोमोबिल। पर ये कार जैसी नहीं है जिसे हम चाबी घुमाकर शुरू करें। इसे शुरू करने के लिए खींचना होगा इसे इस तरह से। चलो आ जाओ। तो सुरक्षा के लिए यहाँ लगे हैं ब्रेक्स, और ये सुरक्षा के लिए नहीं है, ये है एक्सेलरेटर। चलो चलें। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इस स्नोमोबिल को चलाकर।
क्या बात है, मुझे तो सभी मौसम पसंद आते हैं। और आपको? सभी कितने अच्छे हैं। आप तरह तरह की मस्ती कर सकते हो, चाहे वो स्प्रिंग हो या समर हो या पतझड़ या फिर ठंडी का मौसम। ये चलो। वाओ, देखो तो हमें क्या मिला है। हाँ, हमें मिली है एक नदी। वाओ, सैर करके कितना मजा आ रहा है ना स्नोमोबाइल पर। और हमें ये नदी भी मिल गई। हे, आप जानते हो इस नदी में कौन से जानवर रहते हैं? हाँ, इसमें रहती है फिश। ओह, मैं अभी फिश की तरह इस नदी में बिल्कुल नहीं तैरना चाहता। ये पानी देख रहे हो? ये पानी बहुत ही ठंडा है। उहू। वाओ, जरा इस पीली गाड़ी को तो देखो। वाओ, आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, तो फिर इसे देखो। जिस तरह से स्नोमोबाइल पर लगे हुए हैं ट्रैक्स, हाँ, इस पर पहिए या टायर्स नहीं लगे हुए हैं। हाँ, इस जीप पर भी ट्रैक्स लगे हुए हैं। इस पर भी कोई पहिया या टायर नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल स्नोमोबाइल की तरह। आज तो बहुत मजा आ गया स्नोमोबाइल चलाने में, लेवनवर्थ स्नोमोबाइल टूर्स में, यहाँ माउंटेन स्प्रिंग लॉज में, जो है ब्लेन वॉशिंगटन में। स्नोमोबाइल चलाना पसंद है? मुझे भी पसंद है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं, तो आपको क्या करना है? सर्च करना है मेरा नाम। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं।